देश में मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाएं देश की दुश्मन नहीं है। जो सेना मुंह उठाए लड़ने पहुंच जाती है। अगर दुश्मन है तभी तो देश की सेना उनसे लड़ने पहुंच जाती है। अब विचारणीय प्रश्न है, तो सेना को क्या आतंकवाद की लड़ाई में ही या दुश्मनों की लड़ाई में ही एकीकृत प्रबंधन करने का ध्यान रखना चाहिए, अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? विडंबना है कि बाढ़, सूखा और आपदाएं, मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाएं देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। देश का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाओं के लिए जिम्मेदार है, ना कि देश का रक्षा मंत्रालय। देश के रक्षा मंत्रालय को देश के दुश्मनों से लड़ने का अधिकार दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो अधिकार दिए गए हैं वो अलग हैं और रक्षा मंत्रालय को जो अधिकार दिए गए हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर दोनों मंत्रालय के बीच की लड़ाई है जिसका फायदा केंद्र सरकार उठा लेती है। अब कुछ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाएं देश की दुश्मन है? यह प्रश्न देश के नीति आयोग को शर्मसार कर रहा है। देश का नीति आयोग कब अनीति आयोग कहलाने आज अनीति आयोग कहलाने पे मजबूर कर रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाएं देश की दुश्मन है, जिससे लड़ने देश की सैन्य प्रणाली को सक्रिय कर दिया जाता है। देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है तो देश का आपदा प्रबंधन तंत्र निकम्मा है, यह सुप्रीम कोर्ट कहती है। और आपदा प्रबंधन तंत्र जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और आपदा प्रबंधन की बजटीय राशि सैन्य विभाग या रक्षा विभाग को दे दी जानी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है या हाई कोर्ट कैसे कह सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो विभाग हैं उनकी बजटीय राशि रक्षा मंत्रालय को दे दी जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तो देश की संसदीय मर्यादाओं को सरेआम उपहास उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो राज्यों के हैं वो तो सरेआम उपहास उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बाढ़, सूखा और आपदा प्रबंधन तंत्र में मजबूत करने के दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? देश का आपदा प्रबंधन तंत्र जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है वो क्यों नहीं मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाओं से लड़ रहा है? जब देश का नीति आयोग ही मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाओं में वृद्धि की नीतियां बना रहा है, तब आपदा प्रबंधन तंत्र कैसे मजबूत होगा? सुप्रीम कोर्ट देश के रक्षा मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी कर मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाओं में घटित होने पर सैन्य हस्तक्षेप और सैन्य प्रबंधन को रोकने के लिए आदेश कब पारित करेगा? जब भी कोई घटना होती है आप सेना को भेज देते हैं। रक्षा तंत्र और सैन्य तंत्र अपने क्षेत्राधिकार प्रबंधन से परे क्यों वो हस्तक्षेप करता है? क्या उसको आदेश दिए जाते हैं? मानवीय संवेदनाएं गृह मंत्रालय को समझ में नहीं आती है। देश में जो भी घटनाएं घटती हैं उसकी मानवीय संवेदनाओं के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन वो एकदम रक्षा मंत्रालय को भेज देता है, जबकि दोनों विभाग अलग अलग हैं, दोनों मंत्रालय अलग अलग हैं। देश में एक तरफ आतंकवाद की चिल्लाप हो रही है, सभी पड़ोसी राष्ट्र भारत के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं, दोस्ती के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। ऐसे में देश का रक्षा तंत्र, सैन्य तंत्र मात्र क्षेत्राधिकार के दायरे में कार्य करे और क्षेत्राधिकार का उल्लंघन न करे और ना ही मानव निर्मित बाढ़, सूखा और आपदाओं में हस्तक्षेप करे, क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग ना करें। जबकि देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसके विभाग के अधीन जितने भी कार्यरत विभाग हैं, मंत्रालय के अधीन जितने विभाग हैं, वो तो सुस्त हैं। उनके आंखों के सामने ये सब मानव निर्मित आपदाएं घट रही हैं। क्यों? वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए ये सब उजागर हो रहा है। आज जितनी भी ये जो भी आज घटनाएं होती हैं, सार्वजनिक होती हैं, उजागर होती हैं, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो विभाग हैं वो दोषी नहीं है। सीधे सीधे आप रक्षा मंत्रालय को भेज देते हैं और रक्षा मंत्रालय के सैन्य अधिकारी देश के अंदर आपदाओं की जो पर्दाफाश होता है उसको रोकने में मदद करते हैं। मानवीय संवेदनाएं क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं देखती हैं? रक्षा मंत्रालय को क्यों दिखाई जाती है? क्षेत्राधिकार का, इसलिए रक्षा विभाग अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग न करे। देश में जब आपदा प्रबंधन तंत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है तो वो गृह मंत्रालय के जिम्मेदार विभाग ही आपदा प्रबंधन नियंत्रण क्यों नहीं कर रहा है?
क्यों वो बार बार रक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर देता है मानवीय संवेदनाएं? ये सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में जो अधिकार हैं उनके ऊपर कोई दिशा निर्देश जारी करेगी, उनके अधिक होते क्षेत्राधिकार के उल्लंघन पर कोई दिशा निर्देश जारी होगा।